नदी किनारे बनी पुरानी झोपड़ी। दो बहनें गौरी और चंदा नदी से लौट रही थीं। दोनों के हाथ में गीले जाल और छोटी सी टोकरी थी जिसमें बहुत कम मछलियां थीं। बस इतनी? सुबह से नदी में घूम रहे हैं, हाथ क्या आया? 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से होगा। कल नदी का बहाव तेज था, इसलिए मछलियां कम मिली। हर दिन कोई ना कोई वजह निकल आती है, कभी बहाव, कभी बारिश, कभी गांव वाले। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी हमें चैन से जीने ही नहीं देना चाहती। गौरी चुपचाप जाल सुलझाने लगी। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। गांव का मुखिया 4-5 लोगों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके चेहरे देखकर ही साफ लग रहा था कि वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आए। मुखिया सामने आकर रुक गया। तो तुम दोनों फिर बाजार गई थी? हाँ काका, मछलियां बेचने गए थे। बेचने गए थे या लोगों को भगाने? पूरा बाजार तुम्हारी मछलियों की बदबू से भर गया था। हम मेहनत करके कमाते हैं, किसी के घर से मांगने नहीं जाते। बहुत तेज जुबान हो गई है तेरी। सच बोलना तेज जबान कहलाता है क्या? चुप रह चंदा। ध्यान से सुन लो दोनों, आज गांव वालों ने फैसला किया है। अब तुम दोनों बाजार में अपनी दुकान नहीं लगाओगी। लेकिन क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? जिस दिन से तुम्हारे बाप की नाव नदी में डूबी है, गांव में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। लोग कहते हैं तुम दोनों मनहूस हो। हमारे बाबा मर गए और अब दोष भी हमारा। सच कड़वा लगता है लड़की। सच ये है कि तुम्हें 2 अकेली लड़कियों का मेहनत करना पसंद नहीं। बस अब एक शब्द और नहीं। कल शाम तक ही नदी किनारा खाली कर देना। काका, ये झोपड़ी हमारे बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी। अब ये जमीन गांव की मानी जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारी समस्या है। इतना कहकर सारे लोग वहां से चले गए। सुबह का समय था। गौरी और चंदा नाव लेकर नदी के बीच पहुंचे हुए थे। दीदी, आज तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हाँ, बस तू आराम से काम कर। कुछ देर बाद दोनों ने जाल खींचा। उसमें 3-4 मछलियां थीं और उसमें एक पुराना लोहे का डिब्बा फंसा हुआ था। नदी में डिब्बा? गौरी ने डिब्बा हाथ में लिया। पूरा जंग लगा हुआ था। खोलकर देखना, अंदर क्या है? गौरी ने ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुरानी सिक्के और एक छोटी सी चाबी रखी थी। चंदा ने जैसे ही चाबी हाथ में ली, अचानक पानी में तेज हलचल होने लगी। नाव जोर जोर से हिली। दोनों संभल भी नहीं पाए। नाव तेजी से नीचे खींचने लगी। अगले ही पल पूरी नाव तेज रफ्तार से पानी के अंदर चली गई। कुछ देर बाद उन दोनों की धीरे धीरे आंखें खुली। दोनों ने इधर उधर देखा। तभी उनके सामने कोई आकर रुका। उनके सामने एक जलपरी खड़ी थी। उसकी लंबी बाल नीचे तक थे और हाथ में वही पुरानी चाबी थी। ये क्या है? डरो मत, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम दोनों अब तक जिंदा नहीं होती। तुम कौन हो और तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? मैं भी पहले इंसान थी। नदी किनारे अपने पिता के साथ रहती थी। मेरे पिता मछुआरे थे। एक दिन नदी में जाल डालते वक्त उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उन्हें नहीं पता था वो पत्थर नदी की जादूगरनी का था। उस पत्थर में उसकी ताकत थी। जब उसे पता चला कि पत्थर मेरे पिता के पास है तो वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने मेरे पिता को पकड़ लिया और उन्हें इस चाबी के अंदर कैद कर दिया। मैं अपने पिता को बचाने नदी के अंदर चली गई थी, लेकिन जादूगरनी ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, अब तू हमेशा इस नदी में रहेगी और इस चाबी की रखवाली करेगी। उसने मेरे पैरों पर जादू कर दिया और मैं जलपरी बन गई। मतलब तुम्हारे पिता अभी भी इस चाबी में कैद है? तो तुम्हारे पिता को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? जिस पत्थर में जादूगरनी की ताकत थी, अगर वो वापस इस चाबी के पास लाया जाए तो जादू टूट सकता है। तो वो पत्थर कहाँ है? यही नदी के नीचे कहीं छुपा है। जादूगरनी ने उसे खुद छुपाया था। और वो जादूगरनी अब कहाँ है? वो मर चुकी है, लेकिन उसका जादू अभी भी इस नदी में मौजूद है। उसके मरने से पहले उसने इस जगह को जादू से बांध दिया था। कोई भी आसानी से उस पत्थर तक नहीं पहुंच सकता। अगर पत्थर मिल गया तो तुम फिर इंसान बन जाओगी। मुझे नहीं पता,
मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पिता इस चाबी से आजाद हो जाएंगे। तो हम वो पत्थर ढूंढेंगे। तभी गौरी की नजर दूर पानी के बीच में बड़े पत्थरों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वहाँ क्या है? वहीं जादूगरनी रहती थी। उसने पत्थरों के पीछे ये गुफा बनाई थी। कोई इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता था। और इस चाबी का उससे क्या संबंध है? यही तो उस गुफा का रास्ता खोलती है। जादूगरनी ने मेरे पिता को चाबी बनाकर उसी जगह की रखवाली में बांध दिया था। मतलब तुम्हारे पिता इस चाबी के अंदर रहते हुए भी उस गुफा से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो पत्थर उसी गुफा के अंदर होगा। नहीं, उस गुफा में जाना इतना आसान नहीं। तो अब क्या करें? डरने से कुछ नहीं होगा। तुम समझ नहीं रही हो। उस गुफा के पास जाते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पीछे धक्का दे रहा हो। मैं कई बार अंदर जाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार दूर जाकर गिर जाती हूँ। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी, रुको। लेकिन गौरी नहीं रुकी। जैसे ही वो गुफा के थोड़ा करीब पहुंची, अचानक उसके हाथ में पकड़ी चाबी हल्की चमकने लगी। जैसे जैसे वो गुफा के करीब जा रही थी, चाबी की चमक बढ़ती जा रही थी। ये पहले कभी नहीं हुआ। शायद चाबी तुम्हें अंदर जाने दे रही है। तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं। जलपरी भी आगे बढ़ी। इस बार उसे कुछ नहीं हुआ। न सांस रुकी, न कोई ताकत उसे पीछे फेंक पाई। इतने सालों से ये जगह नदी के नीचे छुपी थी। तीनों गुफा के अंदर गईं। अंदर पत्थरों की दीवारें थीं और बीच में छोटा सा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर वही चमकता हुआ पत्थर रखा था। यही है वो पत्थर। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक उसका हाथ बीच में ही रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो। ये क्या है? मैंने कहा था ना, जादूगरनी ने इस पत्थर को जादू से बांध दिया था। तभी चंदा की नजर चबूतरे के नीचे बनी निशान पर गई। वहां बिल्कुल उसी चाबी जैसा निशान बना हुआ था। दीदी, चाबी यहाँ लगती है। गौरी और जलपरी ने नीचे देखा। सच में पत्थर के नीचे छोटा सा ताली जैसा निशान बना हुआ था। गौरी नीचे झुकी। उसने हाथ में पकड़ी चाबी उस निशान में लगा दी। जैसे ही चाबी अंदर गई, पत बीच वाला हिस्सा खुल गया। अब क्या करना है? पत्थर को चाबी के पास लाना होगा। गौरी ने पत्थर चाबी के करीब किया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को छुए, चाबी जोर से चमकने लगी। अचानक चाबी हवा में उठ गई। तीनों घबराकर पीछे हट गईं और अगले ही पल उसके अंदर से एक आदमी बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ा। जलपरी उसे देखते ही रो पड़ी। पिताजी। आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी बच्ची है। जलपरी रोते हुए उनसे लिपट गई। कुछ ही सेकंड बाद उसके शरीर से हल्की चमक निकलने लगी और कुछ ही पलों में वो फिर इंसान बन चुकी थी। अब तुम आजाद हो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों नदी के ऊपर पहुंचे। जलपरी के पिता थके हुए पत्थर पर बैठ गए। तभी उनकी नजर उस पुराने लोहे के डिब्बे पर पड़ी जो अब भी गौरी के हाथ में था। तुम दोनों को पता भी है ये सिक्के कितने कीमती हैं? ये साधारण सिक्के नहीं हैं, ये पुराने राजघराने के सिक्के हैं। आज भी शहर में लोग इन्हें खरीदने के लिए बहुत पैसा देते हैं। मतलब हम ये बेच सकते हैं? हाँ, अब ये तुम्हारी। तुमने हमें आजाद करवाया। हम तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहेंगी। कुछ दिनों बाद गौरी और चंदा ने उन कीमती सिक्कों को बेचकर नया घर और नाव खरीद ली और दोनों बहनें खुशी से अपनी नई जिंदगी जीने लगी।